देखो, जो क्रिया द्वेष, असंतुष्ट या क्रोध या धर्म त्याग पूर्वक होगी वो राक्षसी प्रवृत्ति ही प्रकट करेगी। विश्रवा जी के हृदय में कुबेर के प्रति भारी द्वेष, क्योंकि पुलस्त जी का संकल्प उद्वेषात्मक हो गया, तो उनसे जो विश्वश्रवा प्रकट हुए उनके हृदय में कुबेर जी के प्रति द्वेष, अर्थात धर्मात्मा पुरुष के प्रति द्वेष। उनकी सेवा में कुबेर राजा धीराज पदवी प्राप्त किए ब्रह्मा जी से, तो देखा ये पिता स्वरूप है, इनको मेरे से द्वेष है, ये द्वेष मिट जाए तो दिव्य मायावी शक्तियों से युक्त बड़ी ही सुंदर 3 युवतियों को विश्रवा मुनि की सेवा में लगाया। सेवा में नजदीक रहने से उनको पत्नी भाव से स्वीकार किया। द्वेष, क्रोध, इससे संयुक्त होकर के पुत्र उत्पन्न की चेष्टा की, क्रिया की। पुष्पोत्कटा नाम की सुंदरी से जो सेवा में थी, बड़ा ही भयानक पुत्र प्रकट हुआ, रावण, फिर कुंभकर्ण। उसी भाव से भावित होकर के राका से संयोग किया, तो जिसे खरदूषण कहा जाता है, वो पुत्र और शूर्पणखा पुत्री, भयानक राक्षसी भाव। थोड़ा मन शीतल हुआ कि इतना द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा भाव करके मालिनी से संयोग किया तो विभीषण जी का प्रादुर्भाव हुआ। अगर आप गृहस्थ हैं और द्वेष, क्रोध, हिंसात्मक वृत्ति, अधर्म भाव, फिर आप पुत्र उत्पन्न करते हैं तो वैसे ही पुत्र होगा, या असमय में जहां शास्त्र आज्ञा नहीं करता उस समय तो राक्षसी भाव का होगा। जैसे कश्यप और दिति जी पति पत्नी है। कश्यप जी 10,000 वर्ष तक तपस्या में ब्रह्मचर्य रहकर भगवद आराधना की, दिति जी उनकी सेवा में रहे। प्रसन्न हुए कश्यप, क्या चाहिए तुम्हें? उनका, भगवान आप हमारे प्राणनाथ पति हैं, एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? पुत्र, यही सौभाग्य है। तो उनका समय का इंतजार करो। उनका, नहीं भगवान, मेरे हृदय में इतनी वेदना हो रही है कि हमारी और बहनों की तो संतानें हैं, मेरे है नहीं। अब मैं समय का इंतजार नहीं, आपको इसी समय मुझे पुत्र प्रदान करना पड़ेगा। और इस तरह से वो अपनी भावना को प्रस्तुत किया, हठ किया। महापुरुषों से हठ नहीं करना चाहिए, उनकी रुचि पर छोड़ना चाहिए। पर वो अपनी रुचि का आरोप इस कोर्ट से किया कि वो संध्या काल था, भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे, इस समय महापाप माना जाता है स्त्री संभोग। उन्होंने विवश होकर के फिर स्नान आदि किया और कहा कि तुम जानना चाहते हो तुम्हारा पुत्र कैसा होगा? घोर भगवद्रोही पैदा होगा, क्योंकि घोर समय था। दैत्य और दानवों का अधिपति होगा, साधु ब्रह्म ऋषि धर्म इसका नाश करेगा। कांप गए भगवान, ये तो मेरी चाह नहीं थी, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारी रुचि और समय इसके अनुसार ऐसा पुत्र होगा। चरणों में गिरे, भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होगा, पर अब तुम क्षमा मांग रहे हो, इसलिए तुम्हारा पौत्र भगवान का महान भागवत होगा। तो ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए और श्री प्रहलाद जी उनके कुल को पावन करने वाले प्रकट हुए। संतानोत्पत्ति एक भगवान की पूजा रूपी ये क्रिया है, ये कोई ऐसी साधारण नहीं है। आप अगर संयम से रहकर पवित्र होकर भगवान को प्रणाम करके उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनकी सृष्टि विस्तार रूपी पूजा, उनका स्मरण करते हुए, तो निश्चित महाभागवत पुत्र होगा।
देशभक्त होगा, बलवान होगा, विद्वान होगा। अंदर क्रोध है, द्वेष है, अधर्माचरण है या मदिरापान आदि ऐसे, तो फिर वो सींग भले प्रकट ना हो पर होगा वो राक्षस स्वभाव वाला, स्वभाव उसका आसुरी होगा और वो तुम्ही को दंड देगा, तुम्हें जलाएगा जीवन भर। ये शास्त्र प्रमाण से जो चलता है उसे परम शांति मिलती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। माता पिता की वृत्ति जिस समय संतानोत्पत्ति की भावना से संयोग कर रहे हो उसी का परिणाम संतान पर पड़ेगा। ये बहुत बड़ी पूजा है, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसे ये नहीं समझना चाहिए कि हम वासना की तृप्ति के लिए ऐसा कह रहे हैं, नहीं। पहले हर महापुरुष कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रहकर साधन करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, दिक्पाल दिशाओं को प्रणाम करके फिर संतान उत्पत्ति, धीर वीर गंभीर विवेकवान ऐसे पुत्र प्रकट होते।